हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। बच्चों 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तक का विज्ञान गणित एवं समाज विज्ञान की मैं एक बार फिर से वीडियो लेके आ गया हूँ। ये कक्षा 8 की रहेगी। पाठ में आपको डाल चुका हूँ वहाँ का। ये आपका रहेगा पाठ 1 का फसल उत्पादन एवं प्रबंध है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फसल का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? प्रत्येक वर्ग का नाम लिखकर दो उदाहरण आपको देना है बच्चों। ठीक है, फसल का वर्गीकरण कैसे किया था? मौसमों के आधार पर किया जाता है, जिसपे खरीफ की फसल एवं रबी की फसल होती है। अब उदाहरण के तौर पे खरीफ की फसल धान, मक्का, सोयाबीन आदि हो गई, और रबी की फसल की बात करें तो गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि हो गई। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे हम और देखते हैं नए क्वेश्चन की। खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं? तो खरपतवार कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? जल, पोषक पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। तो खरपतवार, ठीक है, इसलिए खरपतवार को मारने के लिए कुछ केमिकल्स या कुछ ऐसी चीज़ डाली जाती है जिससे वो मर जाएं। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्या है कि मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्मजीवों को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जीव मिट्टी को पलट कर पोली करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं, ताकि पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पौधों को मिल सके। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन का कहता है बच्चों कि सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने में क्या क्या प्रभाव है? तो सीड ड्रिल द्वारा में क्या है, बुआई करने में निम्न प्रभाव। पहला, बीजों में एक समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। समय एवं श्रम दोनों ही कम हो जाता है, तो बचत हो जाती है। समय की भी बचत होती है, श्रम की भी बचत होती है, मतलब मेहनत कम करनी पड़ती है। पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। पाँचवा क्वेश्चन कहता है कि खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होते हैं? जो भी यहाँ पे किसान भाई होगा उनको तो सब चीज़ें पता होंगी। तो पहला है इसका कि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। जल धारण का मतलब मिट्टी ज़्यादा देर तक ह्यूमस रहती है, गीली रहती है। नेक्स्ट है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, गैस विनिमय सरलता से हो जाता है। इसका मतलब मिट्टी का ये टुकड़ा है, ठीक है, इसमें छेद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसे गैप हो जाता है, ताकि पानी हवा जो भी जैसा भी जाए ना तो वो क्रॉस कर जाए और अच्छे से मिले उसको। तो अगर हवा वायु अच्छे से मिलेगी, ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगी पेड़ को, तो पेड़ जल्दी उगेगा। नेक्स्ट आते हैं कि इससे मित्र जीवाणुओं को संख्या में वृद्धि हो जाती है। ऑब्वियस है, किसी चीज़ को अगर आप एक कंटेनर में बंद कर दें केंचुए को, उसको ना हवा लगने दें, ना पानी लगने दें, ना धूप लगने दें, ठीक है, तो वो ह्यूमस की वैसे ही अंदर घुट के मर जाएगा। अगर उसको हवा पानी सब कुछ लगे तो वो ज़िंदा रहेगा और अपना आगे की वो चीज़ करता रहेगा, ठीक है, और फ़ायदा देगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। जैविक खाद से क्या मिट्टी का गठन सुधर जाता है, आगे की जो फसल रहती है उसमें प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन है कि फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? ये फसल को बोने से पूर्व कैसे करेंगे आप देख लेते हैं। तो डालते हैं, क्या करने बर्तन उससे कुछ पानी, पहले सबसे पहले पानी डालते हैं, जिससे क्षतिग्रस्त व खराब बीज हल्के होने के से जल पर तैरने लगते हैं तथा अच्छे व स्वस्थ बीज पानी में बैठ जाते हैं। इस प्रकार हम स्वस्थ बीजों का चयन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बेस्ट तरीका है स्वस्थ बीजों को चयन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 7वां कि फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? तो ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों या बीजों को सुखाए बिना भंडारण किया गया तो उनमें खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरित होने का मतलब अंकुरित में अनुपयोगी हो जाते हैं। तो अतः भंडारण से पहले दोनों बीजों या दानों या बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, अति आवश्यक है, जिससे इनकी नमी में कमी आ सके और वो सालों साल तक रखे रहें। मतलब काफ़ी हम लोग तो 7-8 महीने तक तो रखते हैं ना किसी भी चीज़ को, अगर गीला वो हो तो गीले चीज़ को हम नहीं रख सकते ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक नहीं रख सकते ना, क्योंकि उसमें अंकुरण हो जाएगा तो वो पूरा बीज खराब हो जाएगा, इसीलिए उसको सुखाना ज़रूरी है। 8वां बात कर लेते हैं बच्चों, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है? उर्वरक खाद में अंतर, उर्वरक ये यहाँ पे लिख दिया, खाद ये लिख दिया। चलिए अब आते हैं, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, ठीक है, पर खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में किया जाता है, लेकिन खाद खेतों में बनाई जा सकती है।
नेक्स्ट उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, लेकिन खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है, जितना उसको चाहिए उतना मिल जाता है। ठीक है बच्चों। 90 की अगर हम बात करें बच्चों कि सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के नाम देखिए। सिंचाई कैसे कैसे कर सकते हैं, घिरनी से कर सकते हैं, मोटर बोलते हैं, चेन पंप से, ढेकली से, रहट से, रहट नहीं रहट से, ठीक है, ठीक है, आतोलक यंत्र से। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल होने लगी हैं। जैसे चिड़िया टाइप की आती है, इतना लंबा एक पाइप आता है, उसमें ऐसी चिड़ियाँ लगी रहती हैं, ठीक है, इसमें पानी जाता रहता है तो वो चिड़ियाँ घूमती हैं, पानी चारों तरफ फैलता है, जो भी बेस्ट चीज़ है। ठीक है। नवा क्वेश्चन देख लेंगे, जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग किया जाता है? विधि का नाम लिखिए तथा चित्र से वर्णन भी करना है आपको। जल की कमी होने पर मतलब होने वाले क्षेत्रों में सिंचाई ड्रिप यंत्र बूंद बूंद टपक सिंचाई का उपयोग किया जाता है। कैसे? जैसे आपका मान के चलिए ये आपका पौधा हो गया, ठीक है, ये चीज़ आपका पौधा है भाई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ऐसी चीज़ लगा देते हैं, हल्की सी एक मोटर से फिट कर देते हैं और धीरे धीरे से बूंद उस पर टपकती है, या तो ऊपर से कर देते हैं पाइप, यहाँ से ऊपर से टपकती है, छोटा पौधा रहता है, या फिर जड़ पे लगा देते हैं तो दोनों काम बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बताया गया है। देखिए ये मोटर लगी है, यहाँ से पानी आ रहा है और ये लाइन बिछी हुई है, लाइन में जाता है पानी और ये पौधे बने हुए हैं, पौधे में धीरे धीरे टपकता है, बूंद बूंद करके टपकता है, तो थोड़ा थोड़ा जाएगा तो पानी की बचत भी होगी। 1-1.5 घंटे चलने पर बूंद बूंद से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन है कि मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? सीधे सीधा समझ में आता है, अगर मिट्टी को पलटेंगे तो ह्यूमस ऊपर आएगा, ह्यूमस ऊपर आएगा मतलब गीलापन, और पोला करना इसलिए आवश्यक है, उसमें हवा जाएगी, वायु, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेड़ को उगने के लिए। तो क्या है कि मिट्टी को पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल के लिए बहुत या अति आवश्यक है। ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है कि मिट्टी की उर्वरकता या फिर उर्वरकता बढ़ाने के लिए, क्षमता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके का उपयोग करते हैं? क्या करते हैं कि मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किसान खेतों में उर्वरकों का उपयोग करते हैं। उर्वरक में पादप पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की प्रचुर मात्रा रहती है। इसके अलावा मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए खाद्य का उपयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। इसके अतिरिक्त फसल का चक्रण के द्वारा भी मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। और भी है, उर्वरक बढ़ाने के लिए खाद्य का उपयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी के गठन एवं, ये तो बता दिया था, अवशोषण की वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त फसल के चक्रण के द्वारा भी मिट्टी की उर्वरक क्षमता या उर्वरक में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, तो इसको जो यहाँ से एंड किया है ना मैंने, यहाँ पे ये वाला मिट्टी की, तो ये इसका आंसर सही यहाँ से है। ठीक है, ये मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि की जाती है, उर्वरक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।